हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज 9th चैप्टर में टॉपिक रहेगा एसोसिएशन विद द वाइज। बुद्धिमानों के साथ संगति, अर्थात हमारी जो संगति कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए। हियर फर्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर होली कंपनी। पवित्र संगति की आवश्यकता क्यों है? Association with wise and holy men is stressed in all religion and in all spiritual path. सभी धर्मों और सभी आध्यात्मिक मार्गों में बुद्धिमान और पवित्र लोगों की संगति पर ही जोर दिया जाता है। And truly speaking, it is very essential for the spiritual growth of an aspirant. अर्थात सच कहें तो एक आकांक्षी के आध्यात्मिक विकास के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह एक शुरुआती व्यक्ति के जीवन में सबसे आवश्यक कारकों में से एक है। In India, the company of holy men has always been eagerly sought by all those who desire spiritual progress. भारत में आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के द्वारा हमेशा पवित्र लोगों की संगति की उत्सुकता से तलाश की जाती रही है। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ होली कंपनी? रिगार्डिंग दिस देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन इन द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। पवित्र संगति के क्या क्या लाभ हैं और इस बारे में श्री रामकृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। अ डिवोटी, एक भक्त कहता है कि देन व्हाट इज द वे सर? तो फिर क्या रास्ता है? मास्टर, गुरु कहता है प्रेयर एंड द कंपनी ऑफ होली मैन यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ एन एलिमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ ए फिजिशियन। अर्थात गुरु, प्रार्थना और पवित्र लोगों की संगति को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और आप किसी भी बीमारी से बिना किसी चिकित्सक की मदद के छुटकारा नहीं पा सकते। बट इट इज़ नॉट इनफ टू बी इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस पीपल ओनली फॉर ए डे। अर्थात सिर्फ एक ही दिन संगति से इसका असर हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है कॉन्स्टेंटली इसको सीख करें, इसको लगातार अपने जीवन में इसकी तलाश रहनी चाहिए। अच्छे लोगों की तलाश हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए और उनकी संगत के साथ हमेशा रहना चाहिए। डिवोटी, व्हाट इज़ द गुड ऑफ होली कंपनी? मास्टर, it begets yearning for God. It begets love of God. Nothing whatsoever is achieved in spiritual life without yearning. तो यहाँ पर भक्त कहता है कि पवित्र संगति का क्या क्या फ़ायदा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इससे भगवान के लिए तड़प पैदा होती है, इससे भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है और तड़प के बिना आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। By constantly living in the company of holy men, the soul becomes restless for God. अर्थात लगातार संतों की जो संगति होती है उसमें रहने से आत्मा भगवान के लिए बेचैन हो जाती है। And there is another benefit from holy company. It helps one to cultivate a discrimination between the real and the unreal. God alone is the real. That is to say, the eternal substance, and the world is unreal. That is to say, transitory. इसका अर्थ है कि इससे व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच विवेक विकसित करने में मदद मिलती है। अर्थात सत्य अर्थात शाश्वत तत्व में केवल भगवान ही हैं और संसार असत्य है अर्थात क्षणभंगुर है। In another word, holy company fosters in us a spirit of renunciation. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो पवित्र संगति हमारे अंदर त्याग की भावना को बढ़ावा देती है। By living with holy men who have renounced everything, others learn the value of renunciation and acquire strength to practice it.
सब कुछ त्याग चुके पवित्र पुरुषों के साथ रहने से दूसरे लोग त्याग का मूल्य सीखते हैं और इसे अभ्यास में लाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। There is a story about a Muslim saint who was one day visited by the Sultan. एक मुस्लिम संत की कहानी है कि एक बार एक सुल्तान उसके पास विजिट करता है। The emperor praised the ascetic's spirit of renunciation, to which the saint replied, "My renunciation, why? Yours is much greater. I have renounced only the world, and it is pleasure, whereas you have the renounced God and all the heavenly pleasures." बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि वो कहता है कि सुल्तान सम्राट ने तपस्वी की त्याग की भावना की प्रशंसा की, जिस पर संत ने क्या उत्तर दिया कि मेरा त्याग क्यों, तुम्हारे त्याग तो बहुत बड़ा है कि तुमको मेरा त्याग ही बड़ा क्यों लग रहा है, सम्राट से पूछा। तो संत कहता है कि मैंने केवल संसार और उसके सुखों का त्याग ही किया है, जबकि तुम्हारा त्याग बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुमने तो ईश्वर और सभी स्वर्गीय सुखों का त्याग कर दिया है। तो बहुत ही यहाँ पर एक खूबसूरत बात जानने को मिली कि एक संत को ईश्वर का साथ मिलता है, उसकी संगति मिलती है, स्वर्गीय सुखों का साथ मिलता है, और जबकि सुल्तान को संसार और उसके सुखों का साथ मिलता है। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया गया है। सो द क्वेश्चन ऑफ राइट एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट बुद्धा कॉल्ड राइट माइंडफुलनेस एंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ अकाउंट इन द प्रैक्टिस ऑफ वेदांता। सही संगति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो बुद्ध द्वारा कहे गए सही चेतनता से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, और वेदांत के अभ्यास से इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। It is not a question of haughty aloofness, of insensitiveness, of compassionlessness। तो ये जो है ये अहंकारी, अलगाव, असंवेदनशीलता, करुणाहीनता का प्रश्न नहीं है। On the contrary, it can be an act of perfect compassion, though outwardly one may not mix with certain people, but just stand aside। इसके विपरीत ये पूर्ण करुणा का कार्य हो सकता है। हालांकि बाहरी तौर पर कोई व्यक्ति कुछ लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता, बल्कि बस अलग खड़ा रह सकता है। Buddhism is a religion of compassion towards all life in spite of its exhalation of renunciation and monasticism। बौद्ध धर्म त्याग और मठवाद के अपने उत्थान के बावजूद सभी जीवन के प्रति करुणा का धर्म है। फेलो ट्रेवलर्स कैन हेल्प वन अनदर। साथी यात्री एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। That is why holy company is of such great importance। और यही कारण है कि पवित्र संगति का इतना महत्व है। There should be mutual help, mutual sympathy, because these helps us in sustaining our energy and striving। ये जो परस्पर सहायता है, परस्पर सहानुभूति जो है, ये हमारी ऊर्जा और प्रयास को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। We should never try to be teachers, but should act as fellow student, giving others a helping hand if we can। तो हमें सहपाठी की तरह व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक की तरह नहीं। जहाँ तक संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। This is always safe if we know how to remain within reasonable limits। Then we do not become dangerous to ourselves and to others। Then egotism and superiority complex cannot sprout in us and harm us and others।
तो इससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर हम उचित सीमाओं के भीतर रहना जानते हैं तब हम अपने और दूसरों के लिए खतरनाक नहीं बनेंगे। तब जो अहंकार और श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर नहीं पनप सकती और हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। We cannot convert masses to spiritual life, however much we may wish to. But we can change the lives of a few sincere people whose time for a change has come. हम चाहें जितना भी चाहें लोगों को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ईमानदार लोगों के जीवन को बदल सकते हैं जिनके जीवन में बदलाव का समय आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट सीक द कंपनी ऑफ फूल्स। मूर्खों की संगति मत खोजो। There is a well-known saying in Sanskrit, it is far better to roam in the forest with the hill tribes than to live with fools even in heaven. संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वर्ग में भी मूर्खों के साथ रहने से बेहतर है कि वन में पहाड़ी जनजातियों के साथ घूमा जाए। If we cannot get the company of people who are good, pure, deeply spiritually and wise during the period of our sadhana, we need not seek fools, worldly minded people and be in their company. Their impure immoral vibrations affect us in our present state, though we may not know it and think nothing has happened. When some young disciples of Sri Ramakrishna complained to Swami Vivekananda at the Baranagar Mutt as they had not yet succeeded in realizing God, they had better to go back to their families and live like householders. Swamiji replied, if I cannot find Rama, should I go to Shyama? For that reason, if I cannot realize God, does not mean it that I should go back to the world. No, never. This is the attitude everyone has to maintain. But ordinary people want somebody's company, even if it is bad. They do not want to be alone. That is the whole trouble. यदि हमें साधना के दौरान अच्छे, शुद्ध, गहन, आध्यात्मिक और बुद्धिमान लोगों की संगति नहीं मिल पाती तो हमें मूर्खों यानी सांसारिक लोगों की तलाश करने, उनकी संगति में रहने की आवश्यकता भी नहीं है। उनके अशुद्ध और अनैतिक वाइब्रेशन हमारी वर्तमान स्थिति को प्रभावित कर सकती है। भले ही हम इसे न जानते हैं और सोचें कि कुछ भी नहीं होता, जबकि श्री रामकृष्ण के कुछ युवा शिष्यों ने बारानगर मठ में स्वामी विवेकानंद से शिकायत की थी, क्योंकि वे अभी तक ईश्वर को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, इसलिए उन्हें अपने परिवारों में वापस चले जाना चाहिए और गृहस्थी की तरह रहना चाहिए। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, यदि मैं राम को नहीं पा सकता तो क्या मुझे उस कारण से श्याम के पास जाना चाहिए? यदि मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता तो इसके मतलब यह नहीं है कि मुझे दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। यह था उनका रवैया, जिसे हर किसी को बनाए रखना चाहिए। लेकिन आम तौर पर लोग किसी की संगति चाहते हैं, भले ही चाहे वह बुरी हो। वे अकेले नहीं रहना चाहते और यही पूरी परेशानी है। One sure sign of spiritual progress is that the devotee wants to hear and speak only the divine and of the spiritual matters. If we find that a devotee is fond of worldly company and worldly talk, there is something wrong with his devotion and his sincerity is questionable. आध्यात्मिक प्रगति का एक पक्का संकेत यह है कि भक्त केवल ईश्वर और आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनना और बोलना चाहता है। यदि हम पाते हैं कि कोई भक्त सांसारिक संगति और सांसारिक बातों का शौकीन है तो उसकी भक्ति में कुछ तो गड़बड़ है और उसकी ईमानदारी संदिग्ध है। An external thing can attract me only when there is an inner consent or hankering for it in me. Birds of the same feather flock together.
because they have the same temperament. Those who are truly spiritually cannot relish the talk and company of worldly minded people. Worldly minded people are unwise, though they may be very clever and intellectually developed, and the spiritually aspirant should see that he does not pass his time in the company of such fools. This is very, very essential. I know why I am telling this to some of you again and again. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी भारी चीज़ मुझे तभी आकर्षित कर सकती है जब मेरे अंदर उसके लिए आंतरिक सहमति या लालसा हो। एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा होता है। जो लोग वास्तव में आध्यात्मिक हैं वे सांसारिक लोगों की बातचीत और संगति का आनंद नहीं ले सकते। सांसारिक सोच वाले लोग मूर्ख होते हैं, भले ही वे समझदार क्यों न हों। चतुर और बौद्धिक रूप से विकसित और आध्यात्मिक साधक को ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसे मूर्खों की संगति में अपना समय न बिताए, और यह बहुत ही जरूरी भी है। वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कुछ लोगों को यह बात बार बार क्यों बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को बचाएं। Have you seen some people going about busily saving others? क्या हाँ तुमने कुछ लोगों को जो दूसरे लोगों को बचाने में व्यस्त देखा है? They are common only in the West. There are people who are always busy saving the souls of others from hellfire. Do not think you have become saints and can associate with anybody you please. A Buddha, a Christ, a Ramakrishna can go to sinner, be in the company of a sinner, and redeem him. Your case is different. You have not developed enough stamina even to redeem yourself. If you do not understand what I say, just go and try to reform sinners and see what happens in your case. You should now busy yourself with your sadhana and anything sadhana. In the early stages of spiritual life, you should not bother about anything other than your soul and God. Do your sadhana steadily and intensely with a definite purpose. Devote more and more time to your japa and meditation and studies. Then if you advance in spiritual life sufficiently, you too may be able to help others spiritually. क्या तुमने कुछ लोगों को दूसरों को बचाने में व्यस्त देखा है? वे केवल पश्चिम में ही आम हैं। वे ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों की आत्माओं को नरक की आग से बचाने में व्यस्त रहते हैं। यह मत सोचो कि तुम संत हो गए हो और तुम जिससे चाहो उससे जुड़ सकते हो। एक बुद्ध, एक ईसा, एक रामकृष्ण एक पापी के पास जा सकते हैं, एक पापी की संगति कर सकते हैं और उसको मुक्ति दिला सकते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा मामला अलग है। तुमने खुद को मुक्ति दिलाने के लिए भी पर्याप्त सहन शक्ति विकसित खुद में नहीं की है, और अगर तुम मेरी बात नहीं समझते हो तो जाओ और पापियों को सुधारने की कोशिश करो और देखोगे कि तुम्हारे मामले में क्या होता है। अब तुम्हें अपनी साधना में व्यस्त हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती चरणों में तुम्हें अपनी आत्मा और ईश्वर के अलावा और किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी साधना को एक निश्चित उद्देश्य के साथ लगातार और तीव्रता के साथ करो। अपने जप, ध्यान और अध्ययन के लिए अधिक से अधिक समय लगाओ। फिर तुम आध्यात्मिक जीवन में पर्याप्त रूप से आगे बढ़ोगे तो तुम भी दूसरों को आध्यात्मिक रूप से मदद करने में सक्षम हो सकते हो। Some people are more sensitive than others to the charms of the opposite sex. Some people respond more quickly than the others to the temptations of the flesh. Such people must be extra careful in association with others in moving among the objects of temptation. Sri Ramakrishna had a disciple by name Latu
who before his meeting the master had spent his boyhood in the lower strata of society as a poor shepherd boy. He had been accustomed to seeing people drinking. After coming in contact with Sri Ramakrishna, young Latu happened to pass never near a tavern, and he roused some of his old boyhood memories and disturbed his mind. Sri Ramakrishna, who could read other people's thought, immediately detected the cause and wanted Latu against even going near a grove shop. The young man thenceforth avoided walking along not only the road where there was a bar, but also several adjacent roads. He took instead long detours, even though this meant much more walking and hardship. It is any wonder he later on became one of the foremost of illuminated souls. The saints are always so thoroughgoing in every aspect of their life. Sometimes when we Sometimes when walking through the streets I feel shocked when I see some people. There is so much lewdness and greed in their faces, and even their vibrations hit me when I pass them. How careful we must be in dealing with such people. श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे जिसका नाम लाटू था, जिन्होंने गुरु से मिलने से पहले एक गरीब चरवाहा के रूप में समाज के निचले तबके में अपना बचपन बिताया था। वह लोगों को शराब पीते हुए देखने का आदी था। श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने के बाद युवा लाटू एक शराब खाने के पास से गुजरा और इसने उसके बचपन की पुरानी यादें ताजा कर दी और उसका मन विचलित हो गया। श्री रामकृष्ण, जो दूसरे लोगों के मन की बात पढ़ सकते थे, ने तुरंत कारण को पहचान लिया और लाटू को शराब की दुकान के पास भी न जाने की चेतावनी दे डाली। उसके बाद से वह युवक न केवल उस सड़क पर चलने से बचने लगा जहां पर शराब खाना था, बल्कि आसपास के कई सड़कों पर भी चलने से बचने लगा। इसके बजाय वह लंबे चक्कर लगाता था, भले ही इससे उसका बहुत मतलब था। बहुत अधिक चलना और कठिनाई, क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि वह बाद में प्रबुद्ध आत्माओं में से एक बन गया। संत हमेशा अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब मैं सड़कों पर चलता हूँ तो कुछ लोगों को देखकर मुझे झटका लगता है। उनके चेहरों पर इतनी अश्लीलता और लालच होता है, और जब मैं उनके पास से गुजरता हूँ तो उनके भाव मुझे भी प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों से निपटने में मुझे बहुत ज़्यादा सावधान रहना होता है। There is a funny story about a tramp who saw something like a blanket floating by in a swollen river. He immediately jumped into the river, swam towards the object, and caught hold of it. But then he began to shriek for help. People on the bank shouted to him to leave his hold on the blanket and swim back. The tramp replied, I have left it, but it does not leave me. What he had mistaken for the blanket was a bear. That is what happens to us. We go after certain objects or people and then find we cannot extricate ourselves from them. एक अजीब सी कहानी है कि एक आवारा के बारे में जिसने उफनती नदी में एक कंबल जैसी कोई चीज तैरती हुई देखी। वह तुरंत ही नदी में कूद गया और वस्तु की ओर तैरा और उसको पकड़ लिया। फिर वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। किनारे पे जो लोग खड़े थे उन्होंने उसे उस कंबल को छोड़ने के लिए कहकर और वापस तैर कर आने के लिए कहा। उस आवारा ने जवाब दिया कि मैंने तो इस कंबल को छोड़ दिया है, लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जिसे उसने कंबल समझ लिया था वह एक भालू था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कुछ लोगों के पीछे जाते हैं और फिर पाते हैं कि हम खुद को उनसे छुड़ा नहीं पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज नो नीड टू कंडेम अदर।
The aspirant cannot mix with everybody discriminately, but there should never be condemnation. You need not condemn impure people and develop a superiority complex. An I am holier than you attitude is bad indeed, and it makes us overconfident and careless. But the spiritual aspirant must guard himself against impure people and their impure vibrations in order to protect himself. Unless we have advanced much and have developed enough spiritual power to transform others, it is not at all safe for us to associate with the bad people. God is no doubt in all beings, but certain manifestations of His are not safe for us in our present condition. Those manifestations of God must be saluted from a safe distance. दूसरों की निंदा करने की कोई जरूरत नहीं। साधक बिना सोचे विचारे सबके साथ घुल मिल नहीं सकता, लेकिन कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको दुष्ट लोगों की निंदा करने और अपने अंदर श्रेष्ठता की भावना विकसित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ। यह रवैया वास्तव में बहुत बुरा है और यह हमें अति आत्मविश्वासी और लापरवाह बना देता है। लेकिन आध्यात्मिक साधक को खुद को बचाने के लिए अशुद्ध लोगों और उनके अशुद्ध वाइब्रेशन से खुद को बचाना चाहिए। जब तक हम बहुत आगे बढ़ नहीं जाते और दूसरों को बदलने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर लेते, तब तक हमारे लिए बुरे लोगों के साथ संगति करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ईश्वर सभी प्राणियों में निसंदेह विद्यमान है, लेकिन कुछ अभिव्यक्तियां हमारी वर्तमान स्थिति में हमारे लिए सुरक्षित नहीं हैं। ईश्वर की उन अभिव्यक्तियों को सुरक्षित दूरी से ही नमस्कार किया जाना चाहिए। के लिए इतना ही। कल जो टॉपिक रहेगा वह है एटीट्यूड टुवर्ड्स वंस गुरु। तब तक के लिए नमस्कार।